हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधियों को पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की पहचान या परीक्षण कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। प्राथमिक, देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कह लो या परीक्षण, ये हम 4 विधि द्वारा करते हैं। आपको पता होना चाहिए 4 विधि कौन कौन सी होती है। एग्जाम में किसी भी विधि से आपसे पूछा जा सकता है कि वे 4 विधि कौन सी होती है। आइए मैं आपको समझा दूं उन 4 विधियों के बारे में। नंबर 1, अब आप देखिए, ये 4 विधि आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 जो होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। दूसरी जो विधि होती है, दूसरी विधि जो होती है, इनको पहचान करने की जो विधि होती है दूसरी, वो होती है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, इस विधि के द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, इस परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। और चौथी जो विधि होती है वो होती है विक्टर मेयर विधि। तो इन चारों विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। ये चारों विधि आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं आपको क्रमशः सारी विधि के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में जानिए। ये कौन से होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, ये आप समझिए। तो सबसे पहले आप देखिए प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, सबसे पहले आप इनको ही पहचान करिए। प्राथमिक अल्कोहल कहते किसको हैं? वे अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े होते हैं और एक OH का अणु जुड़ा होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े होते हैं और OH समूह जुड़ा होता है, पीछे एक ही एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसे कहते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, यह होता है प्राथमिक अल्कोहल। इसी के साथ अब आप द्वितीयक अल्कोहल समझिए। आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक अल्कोहल कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, तभी आप विभेद कर पाएंगे। जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ हो और वो पीछे केवल उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो और पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। आपको पहचान सिर्फ ऐसे करने हैं, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, अगर उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है तो आप उसे द्वितीयक अल्कोहल कह सकते हैं। द्वितीयक अल्कोहल तुरंत आप पहचान कर सकते हैं। आपको पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, अगर उस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तब आप कह सकते हैं कि वो द्वितीयक अल्कोहल है, जिसे हम आइसो भी कहते हैं। इसी तरीके से प्राथमिक अल्कोहल, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है और उसके पास 2 हाइड्रोजन होती है, तब वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। और एल्किल समूह प्राथमिक अल्कोहल में एक ही होता है, द्वितीयक अल्कोहल में उस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तृतीयक अल्कोहल देखिए आप, तृतीयक अल्कोहल की भी आप पहचान करिए। तृतीयक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है वो पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है।
वही कार्बन 3 अल्कोहल ग्रुप से जुड़ता है तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होती। उसी कार्बन को देखना है आपको जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये तृतीयक अल्कोहल होती है, तृतीयक अल्कोहल, या इसको हम नियो भी कहते हैं। इस अल्कोहल को हम नियो अल्कोहल भी कहते हैं। बस ये आपको पहले अल्कोहल के बारे में पता चलिए, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, तृतीयक कौन सी होती है। इसके बाद अब मैं इनको पहचान करने के तरीके बता रहा हूं या इनमें विभेद करने के तरीके बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आती है। सबसे पहले विहाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की विधियों को जानेंगे। आइए चलिए देखते हैं इनके भेद करने की विधि। सबसे पहले हम जो विधि अपनाएंगे विक्टर मेयर विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि। हम सबसे पहले देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि से। विहाइड्रोजनीकरण विधि। आइए इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की विधि को सीखेंगे। सबसे पहले आपको उस तत्व को लेना है जिस तत्व से पहचान करते हैं। ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखिए, जो चार्ट मैं बना रहा हूं इस चार्ट के द्वारा आप तुरंत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप उन तत्वों को लीजिए जिससे आपको पहचान करनी होती है। दूसरा, चलिए पहले डायग्राम बना देंगे। अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो कौन से गुणों को दिखाएंगे, यहां लिखिए प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। फिर यहां देखिए द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और फिर देखिए तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। आइए अब जानते हैं इनमें भेद करने की विधियों को। तृतीयक अल्कोहल, अब इनमें भेद करने की विधि को देखेंगे। सबसे पहले आप विहाइड्रोजनीकरण विधि में किन तत्वों से आप भेद कर पाएंगे, आइए अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अल्कोहल लेनी है। अब आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास कौन सी अल्कोहल है, अल्कोहल लेनी है। ये जो आपने अल्कोहल ली है अब आपको पहचान करनी हो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। यही तो हम पढ़ना है, यही तो हमें सीखना है। जो आपके पास अल्कोहल है आपको पहचान करनी है कौन सी है वो। इसके लिए विहाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जो कॉपर होती है, कॉपर पे प्रवाहित 300 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे से प्रवाहित करते हैं। अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे करने के बाद अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो देखिए क्या गुण दिखाती है। अगर प्राथमिक अल्कोहल होती है तो वो एल्डिहाइड में बदल जाती है। वो काय में बदलेगी, एल्डिहाइड में बदलेगी। ये याद रखना, प्राथमिक अल्कोहल क्या बदल जाती है, एल्डिहाइड में बदलती है, जिसका अनुसूत्र होता है RCH। और साथ ही साथ विहाइड्रोजनीकरण, इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैं अभी समीकरण से समझाऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें, ये समीकरण भी करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसके बाद अगर जो अल्कोहल आपने ली थी उसको कॉपर पे प्रवाहित किया है 300 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल की वाष्प को, अगर वो द्वितीयक अल्कोहल है जिसे आप प्रवाहित कर रहे हैं तो वो फिर कीटोन बनाएगी। वो क्या बनाती है, कीटोन। इसका फार्मूला होता है RCOR। और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आप पहचान कर सकते हैं फिर आपके पास जो अल्कोहल है वो द्वितीयक अल्कोहल है। अगर आपके पास जो अल्कोहल की वाष्प प्रवाहित की है कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, अगर बनती है एल्कीन, एल्कीन यानी कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, एल्कीन, तो बनती है एल्कीन। तो आप कह सकते हैं आपके पास जो अल्कोहल थी वो तृतीयक थी। आइए इनकी रिएक्शन से समझा देता हूं।
कि किस तरीके से पता चलती है, कैसे ये हम करते हैं, विधि को अपनाते हैं, आइए समझिए। अगर आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, कोई प्राथमिक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये हमने ले ली प्रोपिल अल्कोहल, ये हमने क्या ली, प्रोपिल अल्कोहल के लिए। इसकी वाष्प को जैसे ही हम कॉपर पे प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल के चली जाएगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये निकल के चली जाएगी और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेल्डिहाइड, क्योंकि हमने प्रोपिल अल्कोहल लिया था तो प्रोपेल एल्डिहाइड बनेंगे। और देखिए कार्बन की संख्या सेम है इसमें, जितने कार्बन आपने अल्कोहल के लिए उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त होती है। इनमें तीनों में कार्बन की संख्या सेम रहती है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये समझ में आई होगी कि ये एक प्राथमिक अल्कोहल है, अगर आपके पास ये जो अल्कोहल थी प्राथमिक थी और उसको आपने कॉपर पे प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हाइड्रोजन गैस निकल के चली गई, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास जो अल्कोहल है वो अगर द्वितीयक है, जो अल्कोहल है अगर वो द्वितीयक है, द्वितीयक अल्कोहल लिख दूं मैं CH3 CHOH और CH2, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर ये एक द्वितीयक अल्कोहल है, मैंने अभी बताया था द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा होता है उस पे एक हाइड्रोजन होती है, देखिए, तो ये एक द्वितीयक अल्कोहल है। अगर आपने इसकी वाष्प को कॉपर पे प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पर ही, इसकी वाष्प को कॉपर पर प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल के जाएगी, इसमें से भी, इसमें से भी क्या निकल के जाएगी, हाइड्रोजन गैस, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, CH3 CH3 CO, यानी कि कीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन। तो ये हुआ द्वितीयक अल्कोहल, ये समीकरण होती है, मैंने बताया था ना कीटोन बनते हैं, देखो एसीटोन बनी है नहीं बनी, प्रोपिल अल्कोहल लिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसकी वाष्प को प्रवाहित किया कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो एसीटोन बनी, यानी कि कीटोन प्राप्त होता है, तो आप तुरंत कह सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल है। लेकिन अगर तृतीयक अल्कोहल आपने ली है, तृतीयक अल्कोहल की पहचान मैंने बताई थी, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उसमें पीछे उसपे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो वो तृतीयक अल्कोहल होती है। जब इसकी वाष्प को आप कॉपर पे प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो इस पे ये ध्यान देने की बात है, इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण होता है, यानी कि इसमें से जल निकल के जाता है, जबकि दोनों में से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसमें से जल निकलता है, इसका निर्जलीकरण होता है और एल्कीन बनती है, एल्कीन CH3, जहां से भी देखिए क्या होता है, ये OH पूरा का पूरा निकल जाएगा और हाइड्रोजन चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, किसी भी जगह से हाइड्रोजन निकालिए, क्योंकि तीनों जगह हाइड्रोजन की संख्या सेम है, जिस भी जगह से आप हाइड्रोजन निकालेंगे वहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3। देखिए मैं यहां से निकाल देता हूं, ये सीधे एक ये निकाल दिया और यहां लिख दिया CH2, तो एल्कीन प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई, यानी कि ये हो गई 1,2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, तो एल्कीन प्राप्त हुई डबल बॉन्ड वाली। तो इस तरीके से आपने विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करना सीख लिया। तो मैं समझता हूं कि ये विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेदीकरण विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की विधि। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।